मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे। इसका हम पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं, तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे कि आप सबको याद होगा कि वी हैव स्टडीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रक्रिया जो है वो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोगों ने पौधे में रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था, और इस अध्याय में और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कभी आप एज्यूम कीजिए कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड। आप ये भी महसूस करेंगे कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। देखिएगा, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation, पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कि हमारी जनरेशन का कंटिन्यूएशन होते रहता है। सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, मैं, मेरे जैसे अन्य। तो इस तरह का जो कंटिन्यूएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो रिप्रोडक्शन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपनी जैसा बियर करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन के तरीकों में मात्र दो ही तरीका है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। मतलब फर्स्ट मोड इज योर सेक्सुअल एंड सेकेंड मोड इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास 7th में हमने पढ़ा था प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहां मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मेल और फीमेल के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ड्यू टू दिस दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वी हैव स्टडीड। हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ा था क्लास 7th में। लाइक प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट, एनिमल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दैट इज मेल फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में। एंड रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete. Reproduction, sexual reproduction starts होता है from the fusion of male gamete. Male gamete
और फीमेल गैमेट, दो तरह के गैमेट होते हैं। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन different we say different male and female gametes are produced in different reproductive parts, such as testis in male produces sperm and ovaries in female produces ovum. तो sperm and ovum are male and female gamete in case of human. ह्यूमन में जो मेल गैमेट बनता है वो टेस्टिस में बनता है, और फीमेल में जो फीमेल गैमेट होता है ओवरी में बनता है। तो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ओवरी इन फीमेल इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, ये क्या हो गया बच्चों? टेस्टिस। दिस इज योर टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। ये मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण करता है। तो जो मेल गैमेट का निर्माण करते हैं, जिस ऑर्गन में हमारे मेल गैमेट का निर्माण होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में, और जिस ऑर्गन में फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, द ऑर्गन इन विच फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड आपका ओवरी, एंड ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओवा। तो टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो टेस्टिस एंड ओवरी आर द टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन मतलब यही बताते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन हियर रिप्रोडक्टिव also, reproductive primary sex organ in female is ovary। ये क्या हो जाता है? ओवरी होता है, because it produces ova। ovary produces ova, ovary produces ova, ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवा को, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल में टेस्टिस होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल इज ओवरी, और ओवरी प्रोड्यूस ओवा। तो यहां पर टेस्टिस और स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म मेल गैमेट हो गया और ओवा इज फीमेल गैमेट। दिस इज फीमेल गैमेट। इन्हीं दोनों के फ्यूजन से बनते हैं जाइगोट, और इन्हीं दोनों के फ्यूजन, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म प्लस ओवम, दैट इज फर्टिलाइजेशन। यही हुआ, ये फर्टिलाइज करते हैं, यही जो मिलते हैं तो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। ये फर्टिलाइज करके बच्चों क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो यहां पर स्पर्म इज ए मेल गैमेट एंड ओवम इज फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट both fuse to form, both fertilize to form a zygote। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और इसकी क्या फंक्शंस हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ हम विचार करेंगे। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में
है जिस जगह पर, इसको इपिडाइडिमिस कहते हैं। दिस इज हाईली कॉइल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो होते हैं, यहां पर से एक ट्यूब, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, और यहां से एक ट्यूब दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यहां से this tube like this you can draw, and यहां से ये पतली ट्यूब this like this comes and this is your, I am going to draw, this is testis, this is your what we call penis, and ये हो गया आपका here is your prostate gland. तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। अब हम लोग इसके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, और दिस ट्यूब इज कॉल्ड वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस, डिफरेंस, this is also vas difference, difference, this is also vas difference, this is also vas difference. A sperm from epididymis, ये this is ये फूला हुआ रीजन जो है, this is called, इसको बोलते हैं epididymis, 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 that is epididymis. This is your testis, primary sex organ. ये है testis, your primary sex organ, testis, your primary sex organ. This is urinary bladder. Vas difference. This is ureter. ये ureter. This is prostate gland. ये हो गया prostate gland, prostate gland. This is your seminal vesicle, this is seminal vesicle, seminal vesicle, and Cowper's gland. Sometime I think rabbit में ही ज्यादा पाया जाता है Cowper gland. ये this is Cowper gland, Cowper gland, and this pipe, ये जो आ रहा है यहां से इस तरह से बच्चों, ये आ रहा है जो पाइप, दिस इज, इसमें यूरिन और स्पर्म के लिए ये सर्व करता है। तो दिस इज योर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, दिस इज कॉमन, ये पाइप यहां से, ये देखिए जो ड्रॉ किया गया है, दिस ट्यूब, दिस इज योर यूरेथ्रा। तो हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्टिस जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहां पर देखिए ये वास डिफरेंस है, ये इपिडाइडिमिस है, दिस इज योर इपिडाइडिमिस,
स्पर्म बनता है तो इपिडाइडिमिस में जाके स्टोर होता है और मैच्योर होता है। अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनसाइड टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और स्पर्म जो मैच्योर होते हैं वो जाके स्टोर होते हैं इपिडाइडिमिस में। तो इपिडाइडिमिस क्या करते हैं? स्पर्म कलेक्ट स्पर्म एंड मैच्योर्स। ये करते हैं इपिडाइडिमिस कलेक्ट। इपिडाइडिमिस क्या करता है? ये करता है कलेक्ट स्पर्म एंड मैच्योर हियर। मैच्योर इपिडाइड, देखिए स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट है। स्पर्म इसी टेस्टिस में आपका बनेगा और जो स्पर्म बन जाता है वो मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए इपिडाइडिमिस में ट्रांसफर कर जाता है। और ड्यूरिंग एजाकुलेशंस ये स्पर्म भास्ट डिफरेंस से होता हुआ ऐसे ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ऑल्सो दिस कम्स थ्रू आउट यूरेथ्रा। तो ये टेस्टिस में है और ये इपिडाइडिमिस है। और इपिडाइडिमिस का काम है कलेक्ट एंड मैच्योर स्पर्म। स्पर्म को कलेक्ट करना और उसको मैच्योर करना। तो दिस थिंग्स हैपेंस। स्पर्म फ्रॉम इपिडाइडिमिस जो देखिए पहले हम फिर बता रहे हैं आपको कि ये दो टेस्टिस आपके पास हैं जो कि एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिसको स्कॉटल सैक बोलते हैं। सबके पास ये हैंगिंग रहता है, दो थाई के बीच में लटकता हुआ रहेगा। और ये जो है दिस इज योर टेस्टिस और पेयर ऑफ टेस्टिस इन ए स्क्रॉटल सैक। स्क्रॉटल सैक, ये स्क्रॉटल सैक में पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं और ये स्क्रॉटल सैक के अंदर रहते हैं और ये लटका हुआ रहेगा। और मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के ये बाहर रहेगा, क्योंकि यहां पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होता है और स्पर्म के प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। योर स्क्रॉटल सैक्स 2 थाई के बीच एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं और वो वहां पर इतने टेम्परेचर, मतलब कि आपके बॉडी टेम्परेचर से स्क्रॉटल सैक्स का जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। और ये रेस्पॉन्सिबल, ये बनाता है स्पर्म को मैच्योर करता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है। मतलब इतने पर स्पर्म अच्छे से बनते हैं आपके बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो स्क्रॉटल सैक में ये टेस्टिस है और इसी दोनों टेस्टिस को यहां पर दिखाया गया है। द टेस्टिस, दिस टेस्टिस, ये भी टेस्टिस, ये टेस्टिस ये स्क्रॉटल सैक में है और एक टेस्टिस को यहां दिखा रहे हैं, एक टेस्टिस को यहां दिखा रहे हैं। दोनों टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म जो भी बनते हैं वो चले जाते हैं आपको इपिडाइडिमिस में और इपिडाइडिमिस में जाके कलेक्ट और मैच्योर होते हैं। वहां से वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू होते हुए और ये यूरेथ्रा में आ जाते हैं, यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इपिडाइडिमिस में स्पर्म कलेक्ट और मैच्योर होते हैं, यू नो। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, डिफरेंट पॉइंट्स को, जिसको आप कुछ नोट भी कर लेंगे तो अच्छी रहेगी। मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस इज, टेस्टिस पहला चीज, टेस्टिस इज मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले हम बता रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, male reproductive organ include a pair of testes, पेयर ऑफ टेस्टिस आपके पास है और प्रत्येक टेस्टिस का काम है स्पर्म का बनाना, इसलिए ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके सिंगुलर की बात करेंगे, जो भी रूप में आप लिख दीजिए सिंगुलर। कभी कभी आप देख के ये नहीं सोचेंगे कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस के पास पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट ये लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? पहला पेयर ऑफ, इंक्लूड, पहला पेयर ऑफ टेस्टिस,
दूसरा टू स्पर्म डक्ट, टू स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट होते हैं। एंड तीसरा पेनिस होता है, पेनिस। देखिए बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके पास अगर कोई पूछे यू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताइए, तो पेयर ऑफ टेस्टिस आपके पास है, ये स्पर्म डक्ट आपके पास है और ये पेनिस आपके पास है। तो पेनिस, स्पर्म डक्ट एंड टेस्टिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब स्पर्म। तो टेस्टिस क्या काम करता है? टेस्टिस produces male gamete. Testis produces male gamete called sperm, गैमेट वही है जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं फीमेल के ओवम से। तो एक सिंगल इजैकुलेशन मतलब स्पर्म जो है इसके से निकल के आता है। सिंगल इजैकुलेशन में आपका मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। In a single ejaculation, it contains millions of sperm, एक इजैकुलेशंस में आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। सिंगल इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। देखिए हम लोग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, वी गिव डिफरेंट कंपटीशन, डिफरेंट एग्जाम, लेकिन उसमें कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं। वही हाल स्पर्म के साथ है, ये रिलीज करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, लेकिन सक्सेसफुल एक ही हो पाते हैं। सोचिए कितना बड़ा कंपटीशन यहाँ है। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, टू स्पर्म डक्ट, पेनिस। स्पर्म डक्ट तो हमने ये बताया। पेनिस जो है, पेनिस जो जिस ऑर्गन को पकड़ के आप यूरिन करते हैं, दैट इज पेनिस। आप व्हेन यू आर गोइंग टू यू हैव अ यूरिन, आप ऑर्गन को पकड़ के, जिस ऑर्गन को पकड़ के आप यूरिन करते हैं, दैट इज योर पेनिस। इसको पकड़ के आप यूरिनेशन करते हैं, दिस इज पेनिस। एंड टेस्टिस आप जो है, स्पर्म आपका बहुत स्मॉल साइज में होता है। मेल स्पर्म इज स्मॉलर देन मेल गैमेट, इज स्मॉलर देन फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का ओवम का लार्ज साइज होता है। तो दिस थिंग वाज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है इसके बारे में हमने बताया। Sperm is very small in size. Sperm is very small in size. ये स्पर्म जो है बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनका भी डिवीजन 3 पार्ट्स में है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। तो स्पर्म जो होता है कितने तरह का होता है? देखिए ये स्पर्म का जो पार्ट्स है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और न्यूक्लियस इसको बोलते हैं एक्रोसोम। स्पर्म का ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस हो गया स्पर्म, न्यूक्लियस। ये ऊपर वाला पार्ट जो है एक्रोसोम है, यही एक्रोसोम। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ये आपका मिडिल पीस, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। मिडिल मतलब नेक रीजन में मिडिल पीस, ये पावर जनरेट करते हैं। जब स्पर्म जो है वेजिनल ऑरिफिस में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर सप्लाई करता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर मिडिल पीस
और ये जो पार्ट है लोअर पार्ट, दिस इज कॉल्ड टेल, ये टेल हो गया, टेल ऑफ स्पर्म। तो यहां पर ये स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है, दिस इज योर स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, मिडिल पीस एंड टेल ऑफ स्पर्म। तो यहां पर ये आपका मेल गैमेट है, स्पर्म इज योर मेल गैमेट, स्पर्म इज मेल गैमेट। During copulations, millions of sperms released in a single ejaculation. ऐसे ऐसे स्पर्म मिलियंस की संख्या में रिलीज होते हैं एक सिंगल एजैकुलेशन में। तो यहां पर स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, यही स्पर्म जो है इससे निकल के ऐसे निकल के बाहर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज स्पर्म। अब यहां पर स्पर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो वो भी एक सिंगल सेल होता है। स्पर्म इज सिंगल सेल, स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सबसे पहले खास बात इसमें न्यूक्लियस होता है, दे कंटेन ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट, बिकॉज दे कंटेन ऑल usual cell component, ये सेल के सारे कंपोनेंट को रखते हैं, यूजुअल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। ये टेस्टिस एक पाउच के अंदर रहता है, इसको बोल देते हैं हम लोग स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। ये टेस्टिस आपका एक पाउच, मतलब कि सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। द पेयर ऑफ टेस्टिस lie outside the abdominal cavity। ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, इन ए सैक कॉल्ड स्क्रोटम, कॉल्ड इसको क्या कहते हैं हम, स्क्रोटम, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, वहां पाया जाता है। ये ऐसा अरेंजमेंट है, दिस इज सच एन अरेंजमेंट, दिस इज सच, इस तरह से अरेंजमेंट ही बन गया है, सच एन अरेंजमेंट दैट बॉडी टेम्परेचर इज 2 डिग्री to 3 डिग्री लोअर। मतलब बॉडी टेम्परेचर से, मतलब यहां पर टेम्परेचर इज इतना डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर से इतना लोअर होता है। स्पर्म प्रोड्यूस्ड, देखिए स्पर्म इज ए सिंगल सेल, इसमें सेल की सारी विशेषताएं हैं, बिकॉज दे कंटेन ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट, सेल के सारे कंपोनेंट इसमें मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड सो मेनी। स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, ये टेस्टिस से बनते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस lie outside your abdominal cavity in a sac called scrotal sac। और सच अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट इस तरह से है कि वहां पर बॉडी टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वो जो है ये लो हो जाता है, और लो होने के कारण स्पर्म के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो दिस थिंग्स हैपेंस हियर। और टेस्टिस कंस्टेंट इसमें क्या है कि यहां पर लोअर होता है। इसमें क्या है, दिस इज मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक is
2 degree centigrade to 3 degree centigrade lower than body temperature, lower than body temperature, which is most suitable, which is most suitable for sperm formation, which is most suitable for sperm formation. Now, the testis consists of mass of sperm producing tubes. The testis consist of a mass of sperm producing tubes. टेस्टिस कंसिस्ट करता है मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, ये मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, एंड दिस ट्यूब जॉइन टू फॉर्म, इसमें बहुत सारे मास ऑफ स्पर्म, जैसे कि यहाँ पर सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह इसमें रहते हैं, और ये जो है मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल्स मिलके यहाँ एक रीटी टेस्टिस बनाते हैं, और यहाँ पर जाके एक जो मास बनता है सारे जहाँ स्पर्म कलेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इपीडाइडिमिस। बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे कि टेस्टिस में क्या होता है, कंसिस्ट ए मास ऑफ स्पर्म, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पर्म के प्रोडक्शन करने वाले मास होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर भी अगर बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लगे रहते हैं जिनको हम लोग सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है, ये जैसे स्पर्म बनेंगे सब ये एक जगह से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये देखिए बहुत सारा चैनल्स इसमें कनेक्ट होता है, ये बहुत सारा जाके ट्यूब्स इसमें कनेक्टेड हो जाते हैं, और कनेक्ट करके यहाँ पर इपीडाइडिमिस का फॉर्मेशन करते हैं। इस रीजन पे इपीडाइडिमिस का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिर से आप ध्यान देंगे जरूर इस बात को, इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और ये लोब्यूल्स मिल करके एक चैनल जैसा फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स से जितने भी ट्यूब्स निकलते हैं ये सब जाके कहाँ मिलते हैं, सब जाके एक जगह पर कलेक्टेड हो जाते हैं। बहुत सारे ट्यूब्स निकलते हैं और यहाँ पर सब जाके कलेक्ट होते हैं, और जहाँ पर ये कलेक्ट हो जाते हैं ये इपीडाइडिमिस का फॉर्मेशन हो जाता है। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मास प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, इसमें क्या होता है, मास प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स होते हैं, एंड ट्यूब ज्वाइन टू फॉर्म डक्ट। देखिए ट्यूब जॉइंस टू फॉर्म डक्ट लीडिंग टू हाईली कॉइल्ड, ये डक्ट लीडिंग टू हाईली कॉइल्ड इपीडाइडिमिस। यहां पर ट्यूब जाके बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाते हैं और ये इपीडाइडिमिस है। और इसमें क्या होता है कि इन टर्न लीड टू मस्कुलर स्पर्म डक्ट, और ये जो है यहां से मस्कुलर स्पर्म डक्ट में ये सारे ज्वाइन होके इस स्पर्म डक्ट से जुड़ जाते हैं। इपीडाइडिमिस, जैसे ये इपीडाइडिमिस है, ये स्पर्म डक्ट से जुड़ जाता है। ये क्या होते हैं कि ये दिस epididymis joins with a sperm duct, ये स्पर्म डक्ट से जाके जुड़ जाते हैं, मस्कुलर स्पर्म डक्ट जुड़ जाते हैं। टू स्पर्म डक्ट, ये दो स्पर्म डक्ट मिल करके ऐसे करके एक कॉमन बनता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। दो स्पर्म डक्ट मिलके एक कॉमन ट्यूब बनाता है, इस कॉमन ट्यूब को बोलते हैं यूरेथ्रा। इस कॉमन ट्यूब से होके आपका यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा। यहां पर टू स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट इसको कह सकते हैं आप, स्पर्म डक्ट ले जाने वाला इधर से होता है, भास डिफरेंस बोलते हैं, उधर से ले आने वाला को वैस इफरेंट बोलते हैं।
ले जाने वाला वैस्ट डिफरेंस और उधर से लाने वाला वास्ट डिफरेंस, और दोनों ही मिलके स्पर्म डक्ट कहलाते हैं। तो यहां पर टू स्पर्म डक्ट, द टू sperm duct, two sperm duct from each testis, each testis opens into urethra just below urinary bladder। ये यूरेथ्रा है आपका, ये जो है ये यूरेथ्रा जस्ट बिलो यूरिनरी ब्लाडर। इसमें देखिए यूरिन आके स्टोर होता है, यूरिन जो कि किडनी में बनता है और स्टोर होता है इनटू यूरेथ्रा जस्ट बिलो यूरिनरी ब्लाडर के जस्ट नीचे होता है। ये सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सिक्रीशन, यहां पर देखिए ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। आर पेयर ऑफ लाइबुलोटेड ग्लैंड, ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल्स। इसके ऊपर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो फूल जाता है कभी कभी किसी डिजीज के वजह से, तो ये आपकी पाइप दब जाती है, और पाइप दब जाती है तो आपको टॉयलेट करने में, यूरिन करने में तकलीफ होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्वेलिंग होता है इस पाइप को ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां सेमिनल वेसिकल्स है, इसके सिक्रीशन जो हैं व्हेन यू आर एट द टाइम ऑफ मेकिंग, तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन जो है वो आपके इधर से स्पर्म आ रहा है, देखिए बच्चों स्पर्म, और इधर से सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, और ये यूनाइट कर जाते हैं। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सिक्रीशन व्हिच सर्व्स एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, और ये सेमिनल वेसिकल आसानी से लुब्रिकेट कर देता है एकदम स्पर्म को आसानी से, और वो स्पर्म को आसानी से पास करने देता है। और सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ए मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड स्पर्म, ये स्पर्म और सेमिनल वेसिकल जो भी फ्लूइड सिक्रीट करता है, स्पर्म प्लस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल इज कॉल्ड सीमेन। अब यहां से स्पर्म नहीं रहेंगे, ये हो गए आपके सीमेन, ये सीमेन हो गए, सीमेन, ये हो गया आपका सीमेन, SEMEN। स्पर्म यहां जब तक यहां से चल रहा था तब तक ये आपका स्पर्म था। सेमिनल वेसिकल ने कोई फ्लूइड सिक्रीट किया, स्पर्म उसके साथ मिल गया, अब वो अकेले स्पर्म ना रह के अब हम उसको बोलते हैं सीमेन, नॉट स्पर्म, दिस इज सीमेन, SEMEN, सीमेन। यहां seminal vesicle produces secretion seminal vesicle produces a secretion which serves as medium for transportation जो ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम सर्व करता है, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। यहां पर ए मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड sperm mixture of this fluid and the sperm produces a milky fluid called the semen। मतलब स्पर्म प्लस
फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल इज इक्वल टू हो गया सीमेन, ये सीमेन हो गया आपका। स्पर्म प्लस फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल इज सीमेन। मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस ए मिल्की फ्लूइड कॉल्ड सीमेन। तो ये सीमेन है जो एजैकुलेशन स्पर्म कॉपुलेशन के दौरान निकलता है, उसी में स्पर्म होता है और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड होते थे। तो ये हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा। यहां पर अब हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन फीमेल reproductive organ contain first a pair of ovaries, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज, बी पेयर ऑफ oviduct and a common uterus ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ये पार्ट्स हैं। ओवरीज क्या होते हैं? ovaries are two whitish oval body, whitish oval body है, lying within the lower half of abdomen, lying within the lower half of abdomen on either side of uterus, यूट्रस के दोनों साइड में ये रहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग देखिए ये पेयर ऑफ ओवरीज जो होते हैं, ये ओविडक्ट और ये जो है, फिर यहां पर बात करते हैं इस तरह से ये ढांचा बना हुआ रहता है और ये ओवरीज है। ओवरीज से ओवम निकलता है इस तरह से, ये मस्कुलर लोब्यूल्स है, इस तरह से ये यूट्रस, यहां पर ये यूट्रस है। तो प्रत्येक ओवरी से हम लोग फिगर में समझेंगे अभी, तो प्रत्येक ओवरी से एक ओवम निकलता है। ये एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ओविडक्ट इज सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को इसको बढ़िया से फिगर हम बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लें। तो ये हम समझाने के लिए आउटलाइन दिए। ओवरी से क्या होता है? आर टू whitish oval body lying within the lower half of abdomen on either side of uterus। यूटेरस के दोनों साइड में, बगल में एकदम ये ओवरी रहता है। ओवरी ह्यूमन बीइंग में सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज, मतलब एक ओवरी यहां पर दिखाया हमने। तो एक ओवरी से इन ह्यूमन बीइंग
मनुष्य जाति में, ह्यूमन बीइंग, ए सिंगल मैच्योर्ड एग, ए सिंगल मैच्योर्ड egg, single matured egg released into the oviduct, released into the oviduct, मतलब एक मैच्योर्ड एग ओविडक्ट में रिलीज होता है। प्रत्येक ओवरी से अल्टरनेट करके ये ओवम रिलीज करता है इन ओविडक्ट by one of the ovaries every month, by one of the ovaries every month, प्रत्येक every month। देखिए, in human being a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month, प्रत्येक मंथ में एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या हो गया? ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब। एक ओवरी से कितना एक एवरी मंथ, ये मस्ट बी रिमेंबर्ड। अब पेयर ऑफ, अब जो है यहां पर, सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन, चैप्टर 9, फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।